नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों एक बार फिर हाजिर हम आपके साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर, यानी फ्रेंड्स आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके रोजाना जीवन लाइफ में भी और आपको आपके एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या इन सब्जेक्ट पे, जैसा कि मैं बात करने वाला हूँ मधुमक्खी के बारे में, यानी मधुमक्खी पालन जो कर रहे हैं उनके लिए भी उनके टाइप को जानना, कितनी प्रकार की होती हैं और इनका कैसे काम करती हैं, इस पर डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। तो फ्रेंड्स अगर हम बात कर रहे हैं मधुमक्खी की, हनी बी के बारे में, तो बेसिकली ये 5 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले इसकी हम बात करते हैं ये किससे बिलोंग करती हैं मधुमक्खी, यानी ये एक क्या है, जंतु प्रकार के, यानी आप कहेंगे एनिमल किंगडम की हैं, एनिमल किंगडम की, जो कि आपके आर्थ्रोपोडा, यानी एक संघ होता है, संघ आर्थ्रोपोडा, यानी आर्थ्रोपोडा का मतलब होता है ऐसे जीव जिनके पैर आपस में जुड़े रहें। बात करते हैं आर्थ्रोपोडा का, तो आर्थ्रोपोडा जो फाइलम है ये सबसे बड़ा संघ है, सबसे बड़ा संघ है जिसमें ऐसे जीव पाए जाते हैं जिनके पैर आपस में क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। इस तरह के पैर इसमें क्या होते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं। जैसे आपने तिलचट्टा देखा होगा, जितने भी आपने जीव देखे हैं जिनके पैर एक से ज़्यादा हों, मतलब 4 से ज़्यादा हों, और दूसरी बात उनके पैर आपस में जुड़े हुए हों, वो आर्थ्रोपोडा से संबंधित होते हैं। तो यहाँ पे ये जो मधुमक्खी है ये किससे बिलोंग करती है, एनिमल किंगडम से, जो कि ये बात करते हैं आर्थ्रोपोडा संघ से आती है। बात करें मधुमक्खी की, तो मधुमक्खियाँ बेसिकली 5 प्रकार की होती हैं। इन 5 प्रकार में जो 4 प्रकार है, ये ऊपर वाला 4 प्रकार जो है ये भारत में पाई जाती हैं। हम बात करें भारत की, तो भारत में 4 प्रकार की मधुमक्खियाँ पाई जाती हैं। इन मधुमक्खियों की अगर हम बात करें डिटेल की, तो ये मुनका या डम्भर होती है, डम्भर जो ये मधुमक्खी होती है, ये सबसे छोटी मधुमक्खी होती है, सबसे छोटी मधुमक्खी होती है। और इसका शहद जो होता है वो खट्टा होता है। इसका छत्ता देखिए, उसका छत्ता जो होता है वो लगभग आपका 1 से 2 केजी तक आपका एक छत्ते से आपका शहद निकल जाएगा। ठीक है, कितना निकलेगा, 1 से 2 केजी तक शहद निकल जाएगा। ये शहद का छत्ता जो होता है वो बेसिक अगर हम बात करें तो ये मधु का बनता है। ठीक है, अभी इसके बारे में बात करेंगे। सेकंड बात करें हम भंवर या सारंग, इसको बोला जाता है भंवर या सारंग या भौरेह भी इसको बोला जाता है। भौरेह कहाँ बोला जाता है, ये उत्तर भारत की ओर जो है ये भौरेह बोला जाता है और दक्षिण भारत की ओर इसको सारंग कहा जाता है। ठीक है, और राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में इसको कहा जाता है मोममावी। ठीक है, मोममावी कहा जाता है, ये राजस्थान की तरफ कहा जाता है। और ये जो होती हैं सबसे खतरनाक होती हैं, ये भौरे जो होती हैं सबसे खतरनाक होती हैं। ये जो इनका अगर छत्ता की बात करें तो ये जंगल में छत्ता होता है। इनके छत्ते की लंबाई अगर हम बात करें तो 1 से लेके 2 मीटर तक इनका छत्ता लंबा होता है। आपने कभी देखा होगा आपके यहाँ और आकार में जो होती हैं ये भांवर या सारंग जो मधुमक्खी होती है ये आकार में बड़ी भी होती है। ठीक है, अभी आपने देखा होगा कि कहीं पे अगर ये मधुमक्खी लगी रहे तो अगर इसको कोई अगर डिस्टर्ब करता है, इनको छेड़ता है, तो ये आदमियों के ऊपर या जानवरों के ऊपर टूट पड़ती हैं। अगर आदमी के ऊपर इनको अगर डंक मार देती हैं तो इन डंक की वजह से अगर ज़्यादा तो आदमी की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, ये बहुत ही खतरनाक होती हैं। और दूसरी बात करें पोतिंगा की, ये सबसे छोटी मधुमक्खी होती है। और इस मधुमक्खी का जो कि अगर हम छत्ते की बात करें तो छत्ता जो होता है इसका छत्ता जो है आपका 2 से 3 फुट होता है लंबा चौड़ा जो भी। और उसमें की बात करें हम तो कितना मधु इसमें निकल जाएगा, 2 से 3 किलो तक मधु निकल जाएगा। लेकिन अगर हम सारंग या भौरह मधुमक्खी की बात करें तो इसमें 30 से आपका 40 केजी मधु यानी मिल सकती है। ठीक, शहद जो मिलेगा आपको 30 से 40 किलो तक मिल सकता है सारंग या ये भौरह मधुमक्खी से। पोतिंगा में छोटी मधुमक्खी होती है, इसमें छोटी होती हैं, इनका आकार छोटा होता है। ये 2 से 3 फीट की छत बनाती हैं और उसमें से आपको 2 से 3 किलो तक आपका मधु
जो कि शहद प्राप्त हो सकता है। खैरा या भारतीय मौन, अब देखिए ये जो चारों हैं ये भारत में पाई जाती हैं। खैरा या भारतीय मौन, ये वाली जो मधुमक्खी होती है ये एक छत्ते के रूप में बनाती है। जैसा छत्ता बनाती है कि मान लीजिए ये 7 प्रकार के यानी समांतर में 7 छत्ते ऐसे लगाती है, इसीलिए इसको बोला जाता है सतकोचवा। सतकोचवा, ठीक है, सतकोचवा बोला जाता है। 7 छत्ते एक ही समांतर में अपना लगा लेती हैं, ठीक है, इसलिए इनको, और इनका आकार की बात करें तो इनका छत्ता जो होता है, ये छत्ता इनका आपका ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। ये 20 और 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होता है, इसी के बीच में इनका होता है, ठीक है। और ये भी अपना ज़्यादा नहीं, 300 से लेके आपका 500 ग्राम तक आपको शहद ये प्रोवाइड कराती हैं। अब हम बात करते हैं यूरोपियन मधुमक्खी की, तो ये भारत में नहीं पाई जाती, ये मधुमक्खी भारत में नहीं पाई जाती। लेकिन बेसिकली अगर इसकी बात करें तो इसका पालन अब भारत में होने लगा था। अब धीरे धीरे इनका पालन भी अब ख़त्म होता जा रहा है, लेकिन इनका पालन स्टार्ट हो गया था इंडिया में 1962 में। 1962 में, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं, अमेरिका में और अफ्रीका में। जो कि इसको अफ्रीका से, जो ये यूरोपियन मधुमक्खी है, इसको अफ्रीका से सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में इसका जो कि पालन कराया गया था, नगरौटा में, ठीक है। तो इसके छत्ते की बात करें तो ये भी छत्ता ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। इसका भी छत्ता आपका लगभग एक डिब्बे के रूप में इसको पालन करते हैं, ठीक है। और इसका छत्ता भी आपका 30 से 40 सेंटीमीटर का ही होता है, ठीक है। और अब इसका पालन जो कि मैक्सिमम नहीं होता है, बेसिकली 4 प्रकार का ही अपने यहाँ पे जो भारत में होता है पालन होता है मधुमक्खियों का, ठीक है। तो इन मधुमक्खियों के जो शहद निकलता है, ये शहद आप बहुत ही दवाओं में यूज होता है, और इनका शुगर चीनी बनाने में भी कुछ यूज करते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं मधुमक्खी परिवार की। तो देखिए मधुमक्खी परिवार की अगर हम बात करें तो हमने पहले बता दिया एनिमल किंगडम की हैं और आर्थ्रोपोडा से संबंधित हैं। और इनकी अगर हम परिवार की बात करें तो ये रानी, इसमें 3 प्रकार के, जो कि 3 कैटेगरी बांटी गई है। इसमें एक रानी होती है मौन वंश। मौन वंश मतलब इनके पूरे ग्रुप में इनको मौन वंश कहा जाता है, जिसमें 1000 से 2000 तक जो कि मधुमक्खियाँ होती हैं। उन सभी मधुमक्खियों में एक मधुमक्खी होती है जिसको रानी या क्वीन मधुमक्खी कहा जाता है, हनी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यही जो एक है जो ये कि निषेचन करती है या सहवास करती है नर मधुमक्खी के साथ और अंडे देती है। और रानी मधुमक्खी कैसे बनती है? उन्हीं मधुमक्खियों में, जो मधुमक्खियां हैं उसमें उन्हीं एक मधुमक्खी को इतना ज़्यादा खिलाया जाता है, इतना ज़्यादा उनको पोषण दिया जाता है कि इनका आकार जो होता है ये बड़ी हो जाती हैं और चमकीली हो जाती हैं। अगर कोई आपने छत्ता देखा हो, अगर कभी छत्ता देखा हो इस प्रकार के, तो इन सभी मधुमक्खियों में एक मधुमक्खी आपको बीच में मिलेगी जो इन सभी मधुमक्खियों से, ये वर्कर मधुमक्खियां हैं, इनसे सबसे बड़ी होगी। ये बड़ी होती है क्योंकि इसको इतना पोषण दिया जाता है, इसका पोषण इतना बढ़ाया जाता है ताकि ये क्या करे, बच्चे पैदा करने यानी अंडे देने के लिए काबिल हो सके। इसीलिए इसको इतना ज़्यादा भोजन कराया जाता है इन सभी वर्कर मधुमक्खियों के द्वारा। क्योंकि सभी मधुमक्खियां जो हैं कि प्रजनन नहीं कर सकती हैं, केवल एक ही मधुमक्खी प्रजनन करेगी। उन प्रजनन करने के लिए इसमें होते हैं नर मधुमक्खी। नर मधुमक्खी क्या होते हैं, इसमें से अगर 1000 मधुमक्खियां हैं टोटल, तो एक उसमें से क्या होगी, रानी होगी, और जो होंगे उसमें से 200 से लेके लगभग 300 तक क्या होंगे, नर मधुमक्खी होंगे। ठीक है, ये नर मधुमक्खी सिर्फ सहवास करने के लिए या निषेचन करने के लिए रानी मधुमक्खी के पास जाते हैं। और रानी मधुमक्खी सिर्फ क्या करती है, ये बच्चे देते, अंडे देते देते ही क्या होता है, इसका डेथ हो जाती है। क्यों कि इसको सिर्फ इसीलिए बड़ा किया जाता है, इसीलिए खिलाया जाता है ताकि ये वंश को चालू रख सके। अब बात करते हैं हम थर्ड नंबर की। थर्ड नंबर में आती है कामेरी मधुमक्खी या वर्कर मधुमक्खी। वर्कर मधुमक्खी का सिर्फ काम यही होता है कि वो छत्ता बनाएं, जो शहद का भरने के लिए छत्ता होता है। देखिए इस प्रकार का छत्ता होता है, इसी में आपका शहद भरा जाता है। तो ये छत्ता बनाती हैं, जो ये छत्ते मोम के होते हैं। और दूसरा काम इनका क्या होता है, शहद को ले आना होता है। यानी शहद का मतलब ये हो गया कि फूलों से आपका पराग कण ले आती हैं।
फूलों से परागकण लाती हैं, उन परागकणों से मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, शहद बनाती हैं। इन शहद को ले आना यानी बनाना और छत्ते को बनाना, और तीसरा काम इनका होता है कि रानी जो अंडे देती है उनका देखभाल भी करना होता है वर्कर का। इन्हीं वर्करों में से एक रानी मधुमक्खी बनी जाती है जिसको अधिक से ज़्यादा पोषण दिया जाता है और उसको भोजन कराया जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मधुमक्खियाँ भारत में कितने प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार में। 5वां प्रकार का भी अब स्टार्ट 1962 में कर दिया गया था, और बेसिकली अब इसका जो कि समापन हो चुका है। ठीक है, और मधुमक्खियों की बात करें तो रानी मधुमक्खी होती है, एक नर मधुमक्खी होती है। इन दोनों का काम सिर्फ क्या होता है, प्रजनन करना, और प्रजनन के दौरान क्या होता है कि आपका अंडे पैदा करना। और तीसरी वाली जो होती है कामेरी, इनका सिर्फ काम यह होता है कि मधु बनाना यानी शहद बनाना, छत्ते बनाना और अंडों की देखभाल, इसीलिए इनको वर्कर या कामेरी मधुमक्खियाँ कहते हैं। तो आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।